नए बस स्टैंड में नगर पालिका के कार्यक्रम में विधायक ने मंच से कहा कि आरटीआई लगाने वालों की बड़े शहरों में हत्या हो जाती है। भाषण पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा, विधायक का धमकाने वाला भाषण मांगनी चाहिए माफी। दरअसल स्वच्छता को लेकर नगर पालिका परिषद के द्वारा बस स्टैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बिना विधायक महेश राय भी मौजूद थे। जहां पर विधायक ने नगर पालिका में लगाई जा रही आरटीआई को लेकर मंच से कहा कि बड़े बड़े शहरों में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो जाती है। शासकीय कार्यक्रम में विधायक के इस भाषण की चर्चाएं हो रही हैं, जिस कार्यक्रम में एसडीएम प्रकाश नायक, एसडीओपी उदयवान बागरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधायक के भाषण पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विधायक के द्वारा सरेआम आरटीआई लगाने वालों को धमकी दी गई है, जिस पर विधायक को माफी मांगनी चाहिए। क्रिया और एक शासन के निश्चित रेट होते हैं। टेंडर डला पर भैया ने आरटीआई लगा दी, भ्रष्टाचार हो गया, भुगतान हुआ ही नहीं। यहाँ पे आरटीओ विशेषज्ञ भी हो गए हैं और आरटीओ विशेषज्ञों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि आज महान दिन है कि बड़े बड़े शहरों में आरटीओ विशेषज्ञों का मर्डर होता है। ये लोग आरटीआई विशेषज्ञों का ही मर्डर होते हैं। कई लोगों के लिए अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ का काम करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं और उनका अंत खराब होता है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही गलत कहा है विधायक जी ने कि आरटीआई लगाने वाले कार्यकर्ताओं की बड़े बड़े शहरों में हत्याएं हुई हैं, हत्याएं हो जाती हैं। ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय और बड़ी गलत बात है। उनको इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो मैं तो ये समझूंगा कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए या कोई ऐसे जो भ्रष्टाचार होते हैं उनको कोई उजागर करने वाला ना आए। भाई आरटीआई बनाई किस लिए गई कि यदि कहीं लगता है, उसमें विधायक जी ने ये भी कहा कि अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। जो मैंने सुना वीडियो, उन्होंने कहा कि अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ। विषय पेमेंट का नहीं है, हो कि ना हो। किसी को आशंका हुई, अब वो जिसने भी लगाई हो, जिसको भी आशंका हुई हो, उसने आरटीआई लगाई, ऐसे हेतु लगाई कि संभवतः इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, हमको पारदर्शी बनने में क्या दिक्कत है? किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी कार्य की पारदर्शिता होने में क्या दिक्कत है? तो मुझे नहीं लगता कि ये एक विधायक के नाते उनको ये शब्द कहने चाहिए थे और मैं समझता हूँ कि उनको इन शब्दों को वापस ले, ये धमकाने वाले शब्द हैं कभी और अपन शब्द वापस लेते हैं तो ये तो थोड़ा संगीन विषय है, थोड़ा संगीन मामला है कि चूँकि ये भले कोई अभी भ्रष्टाचार नहीं दिखा है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, नहीं हुआ होगा भ्रष्टाचार, परंतु ये शब्द हम जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देते। ये तो अहंकार की बातें समझ आती हैं। ये तो कहने चाहिए कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए संरक्षण देने वाली बातें आती हैं। ये तो मुझे लगता है कि धमकाने वाली बातें नज़र आती हैं कि कोई आरटीआई न लगाए, कोई प्रेस में लिखे ना। तुम पत्रकार जी लिखोगे, अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ लिखोगे तो हम आपको ये कर देंगे। ये धमकाने वाली बातें अच्छी नहीं हैं। मैं तो उनसे यही व्यक्तिगत भी निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों को वापस लें।